देखिए, कई बार क्या होता है कि कई आत्माएं कहती हैं कि हम तो खुश हैं, हम तो प्रसन्न हैं, बाकी दूसरे हमसे प्रसन्न नहीं हैं, या कोई दूसरा कभी कुछ करता है तब हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो पहला जो है ना फाउंडेशन, दैट इज स्वयं से प्रसन्न। क्योंकि बाबा ने तीन आज कहे, स्वयं से, सेवा से और दूसरों से। जो स्वयं से प्रसन्न है, स्वयं से प्रसन्न कौन रह सकता है? जिसे दूसरे से कुछ नहीं चाहिए, जो दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, जिसका ध्यान बाहर नहीं है, जिसका ध्यान अंदर है, अपने स्वरूप पर है। उसे पता है कि मैं आत्मा कंप्लीट हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं शांत स्वरूप हूँ, खुश स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, मुझे बाहर से कुछ नहीं चाहिए। माई हैप्पीनेस इज नॉट डिपेंडेंट, मेरी खुशी, मेरी प्रसन्नता किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं है कि ये ऐसा करे तो मैं खुश हो जाऊं, ये मेरी बात माने तो मैं खुश हो जाऊं, ये चीज मुझे मिल जाए तब मैं खुश हो जाऊं। नहीं, वो हर हाल में खुश होगा, ड्रामा के हर सीन के राज को समझेगा, लॉ ऑफ कर्मा को अच्छे से समझेगा, अपने हिसाब किताब को भी स्वीकार करेगा। कई आत्माएं जब सब कुछ सही चल रहा होता है तब तो बहुत खुश रहती हैं, लेकिन जब थोड़ा ऊपर नीचे चलता है, कोई सिचुएशन आती है, तो ज्ञान साइड पे हो जाता है। फिर वो स्मृति नहीं रहती कि ये मेरा हिसाब किताब है, कोई बात नहीं, ये चुकतू हो रहा है, आत्मा पर जो बोझ है वो उतर रहा है, हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं। तो एक्चुअल में तो हल्का होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए, लेकिन ज्ञान जब याद नहीं रहता है तो फिर भारी हो जाते हैं। तो पहला है स्वयं से प्रसन्न। चेक करना है, क्या मैं स्वयं से प्रसन्न हूँ? क्या मैंने खुद को स्वीकार किया है? क्या बाबा जो मुझे टाइटल्स देते हैं, क्या मैं वो टाइटल्स खुद को देती हूँ, उस नजर से देखती हूँ? तो स्वयं से प्रसन्न कौन रह सकता है? जब अपने टाइटल्स को याद करेंगे, अपनी प्राप्तियों को याद करेंगे, बाबा ने मुझे क्या से क्या बना दिया, स्वयं से प्रसन्न। फिर है दूसरों से प्रसन्न, या दूसरे हमसे प्रसन्न रहे। एक्चुअल में जो आत्मा अंदर से गहरे से खुश होती है ना, जिसको कुछ नहीं चाहिए, जो स्वीकार करती है हर एक को, डिस्टर्ब नहीं होती कभी भी किसी बात से, उसे खुश करना नहीं पड़ता दूसरों को। दूसरे स्वतः ही उनके वाइब्रेशन से खुश होते हैं। अगर कोई आत्मा कहती है कि मैं तो बहुत खुश हूं, लेकिन लोग मुझसे खुश नहीं है, हाँ, एक्सेप्शंस हो सकते हैं, एक लोग, दो लोग, पांच लोग ऐसे हो सकते हैं, बाबा ने 5% की छुट्टी दी है। लेकिन कोई कहे कि मेरे से कोई भी खुश नहीं है लेकिन मैं बहुत खुश हूं, नहीं, वो खुशी फिर डिपेंडेंट है, वो खुशी टेम्परेरी है, अधूरी है, कहीं ना कहीं वो रियल खुशी नहीं है। और फिर है सेवा में खुश। एक्चुअल में सेवा होती ही तब है, रियल सेवा तभी होती है जब हम खुश होते हैं। स्थिति से सेवा होती है जब हम अपने स्वरूप में हैं, जब हम खुश हैं, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, देना है हमें, भरपूर है तभी तो दे पाएंगे ना। और देना ही सेवा है। हम सोचें कि सेवा करें और फिर हम खुश हों, मतलब अभी हम खुश नहीं हैं, सेवा करें, मेरे को ये चांस मिले, लोग अप्रिशिएट करें, फिर मैं खुश हो जाऊं, तो वो तो मांगने की भावना है, लेने की भावना है। तो वहां कैसे खुशी एक्सपीरियंस होगी? और होगी भी तो टेम्परेरी होगी। तो तीन बाबा ने कहा, स्वयं से, दूसरों से और सेवा से। तो इसके लिए चेकिंग भी करते जाना है, और विशेष मेन है कि अपने टाइटल्स को, अपने स्वमान को बार बार याद दिलाना कि मैं बहुत खुश हूं, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं आत्मा, परमात्मा की संतान हूं, कंप्लीट हूं, भरपूर हूं, सर्व खजानों से भरपूर।